दोस्तों अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ क्या है तो तुम क्या कहोगे? भूत या फिर डेथ? लेकिन इन तीनों के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो सच में बहुत ज़्यादा भयानक है, जिससे इंसान पुराने टाइम से डरता हुआ है, और उस भयानक चीज़ का नाम है लाइफ ऑकवर्ड मोमेंट्स। ऐसी एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स तुम्हारी लाइफ में जो जब घटते हैं तो मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो घट भी गया। ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो रैंडमली तुम्हारे साथ घट जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो घट गया, और तुम देखते रह जाओगे कि अरे हो भी गया। तो मतलब ये जो ऑकवर्ड लाइफ के ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं, ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके साथ ही घटे होंगे, और अगर किसी के साथ नहीं घटे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मंगल ग्रह के वासी हो। तो दोस्तों चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इमेजिन करो यार, तुम इमेजिन करो संडे का दिन है, मतलब धूप का टाइम है, दिन का टाइम है, और तुम्हारे जो मदर फादर है वो घर से मतलब घर पर नहीं है, और तुम मतलब उस टाइम घर पे अकेले हो, तुम चिल मार रहे हो, तुमने टीवी ऑन किया है, ऊपर फुल स्पीड पे पंखा चला है, तुम बिस्तर पर लेटे हो, फ़ोन चला रहे हो, कच्चे बनियान में लेटे हुए हो, फ़ोन चला रहे हो, स्क्रॉलिंग चलिए, मस्त चिल जिंदगी। फिर सडनली तुम्हारी डोरबेल बजती है, टिंग टोंग, तुम बाहर निकलते हो, दरवाज़ा खोलते हो और तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे घर में आ चुके हैं गेस्ट्स। और ऐसा भी नहीं कि एक दो आए हुए हैं, पूरा टब्बर भर के आ चुका है, 10-11 गेस्ट्स आ चुके हैं, पूरा मतलब फैमिली पैक आ चुका है पूरा। और उस मोमेंट पे तुम उनकी शक्ल देख रहे होते हो और वो तुम्हारी देख रहे होते हैं, और स्माइल पे बस एक अजीब सी मुस्कान होती है, हे। तो उस टाइम तुम्हारे मन में सिर्फ एक ख्याल हो रहा है, अरे भाई अब क्या करूँ मैं। और तुम उन्हें अंदर बिठाते हो, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चैलेंज होता है वो होता है उनसे इंटरेक्शन करना, क्योंकि तुम उनमें से किसी को नहीं जानते। सच में ये चीज़ भी होती है कि अगर तो तुम उन्हें जानते हो तब तो ठीक बात है, अच्छा है, बातचीत चल पड़ेगी, बात चलेगी। पर अगर तुम उनमें से किसी को भी नहीं जानते तो सच बोलता हूँ भाई, तुम इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तुम जस्ट पूछोगे कि आप कौन। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा एम्ब्रेसिंग मोमेंट होता है ज़िंदगी का। दोस्तों इमेजिन करो कि हम किसी फैमिली फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, हमने अपने लिए अच्छी ड्रेस मंगाई है, अब अच्छे जूते मंगा रखे हैं, अच्छी कटिंग करा रखी है, मतलब फैमिली फंक्शन में जाने के लिए पूरे फुल ऑन रेडी, और वहाँ जाते हैं। और सपोज कि वहाँ पर हमें हमारी उम्र का या फिर हमसे 1 या 2 साल छोटा हमारा कोई कज़न, भाई या दोस्त है कोई, मतलब ऐसे छेड़ने के लिए ऐसे ही बोल दे कुछ नॉर्मली कि भाई तू ठीक नहीं लग रहा। तो मतलब इतना तो मतलब सबको पता है कि मजाक में बोल रहा है ये, मतलब इर्द गिर्द आपके काफ़ी सारे लोग भी खड़े, उनके सामने भी अगर बोल देगा तो भी मतलब ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ता नहीं, तो सबको पता है कि मजाक कर रहा होगा, ऐसे ही बोल रहा है, इसकी टांग खींच रहा है, बस ऐसे ही कर रहा है। पर अब इमेजिन करो वो दर्दनाक और वो खतरनाक सिनेरियो जब आपके पास 6 या 7 साल का बच्चा आता है और आपको मुंह पे बोलता है कि भैया आप बहुत ही गंदे लग रहे हो। तो भाई मतलब ये वो सिचुएशन है जहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते तुम, जो बच्चे ने बोल दिया है, बच्चे मन के सच्चे। तो मतलब अगर बच्चे ने ये चीज़ कही तो सच भी, और ये साइकोलॉजी भी ये चीज़ कहती है कि अगर बच्चे ने आप पे कोई टिप्पणी की है तो वो 100% अपने दिल की बात बता रहा है, और ये बात 100% ट्रू है। तो उस टाइम आपका रिएक्शन बस यही होगा, एक अजीब सी स्माइल, हा बच्चा है कुछ भी बोल देता है। और वहाँ इर्द गिर्द जितने भी लोग खड़े होंगे जिनके सामने भी ये हादसा हुआ है, वो सभी आपको देखेंगे और आपकी तरफ ही स्माइल करेंगे, हाँ बच्चा है बच्चा है। लेकिन सबके मन में एक चीज़ चल रही होगी, बात तो सही है, वैसे बच्चे ने कही है तो सही होगी यार, शक्ल तो इसकी भी यत्ती जैसी लग रही है। तो मतलब सबसे ज़्यादा एम्ब्रेसिंग मोमेंट होता है ये वाला, जब कोई बच्चा ये चीज़ बोल दे आपके पास, क्योंकि आगे से तुम कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर पाओगे, करोगे तो ऊपर से तुम ही बेवकूफ़ बनोगे कि क्या बंदा यार बच्चे के साथ आर्ग्यू कर रहा है, क्या बच्चा है। तो इस सिचुएशन में ऐसा है कि तुम मतलब बंध जाते हो किस्म से, तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, मतलब एक किस्म से इस सिचुएशन में तुम्हारे समझो एल लग चुके हैं। अब दोस्तों इमेजिन करो कि तुम किसी पब्लिक प्लेस पे हो और तुम्हें तुम्हारा मतलब कोई फ्रेंड या फिर कोई नोन मिलता है, तुम उसके पास जाते हो बहुत खुशी से, मिलनसार मन से कि अरे दोस्त कैसा है, और हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करते हो, और तुमने में सडनली वो अपना मुंह फेरते हैं और किसी काम में बिजी हो जाता है, मतलब कुछ भी वट जो भी काम होगा उसका। अब उसे ये नहीं पता होता कि तुमने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे किया है, और उस मोमेंट पे तुम हाथ आगे करके खड़े हुए थे और वो आगे चला गया है। अगर तो तुम्हें कोई नहीं देख रहा तब तो कोई बात नहीं है कि मतलब हो गया तो जैसे मर्जी हाथ पीछे कर लो। पर अब सपोज करो कि मतलब और लोग भी तुम्हें मतलब नोटिस कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, और ऐसी हरकत हो जाती है, तो भाई उस टाइम इतना ज़्यादा बुरा और एम्बैरेसिंग लगता है कि भाई अब क्या करें। फिर तुम्हारा ऋतिक रोशन वाला एंगल स्टार्ट होता है कि ऐसा खारिश करना शुरू करोगे, जेब में हाथ डाल दोगे या कुछ भी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो ये चीज़ हो चुकी है अब इसको किस तरीके से रिवर्स कर दे, या फिर इस चीज़ को किसी तरीके से मतलब किसी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर ले हम। पर जो हमारी सामूहिक बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी है, लोगों को हंसना था वो हंस लिए, और सबसे बड़ी एम्ब्रेसिंग मोमेंट होती है यार ये वाली। अब दोस्तों ये भी एक सबसे बड़ी एम्ब्रेसिंग मोमेंट होती है। सपोज करो कि आप रास्ते में जा रहे हो, मतलब स्ट्रीट से जा रहे हो, कोई पतली या फिर पतली स्ट्रीट है बेसिकली वो, तो तुम आगे को जा रहे हो और कोई सेम उसी रास्ते से तुम्हारी तरफ को आ रहा है, उसने पीछे को जाना होगा, तुमने आगे को। अब चलते चलते क्या होता है कि एक सिचुएशन आती है कि जब तुम दोनों एक दूसरे के आगे आ जाते हो। अब तुम सोचते हो कि यार मैं इसे रास्ता दे देता हूँ, लेफ्ट हो जाता हूँ,
तुम परे को मुड़ते हो, और उसके पर्सपेक्टिव से वो सोचता है यार मैं राइट को हो जाता हूँ, इसको रास्ता दे देता हूँ, पर धीरे। और ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि एक बार भी किया और सॉर्ट आउट हो जाएगी, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये एक टाइम लूप है। अगर एक बार हुआ है तो कम से कम 3-4 बार इधर उधर हिलते रहोगे तुम, और उसके बाद तुम डिसाइड करोगे कि चलो यार 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, मैं इस वाले को रास्ता दे देता हूँ, यहाँ से निकल जाएगा खुद। अब सबसे खतरनाक बात है कि उसके दिमाग में भी सेम यही चीज़ चल रही होती है कि यार मैं रुक जाता हूँ, उसको रास्ता दे देता हूँ, और ये चीज़ कभी काम नहीं करने वाली, क्योंकि फिर से अगेन वही चीज़ रिपीट होगी, तुम दोनों एक साथ मूव होगे। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती है कि भाई यार क्या बोलूँ। फिर इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है कि तुम साइड हटो और उन्हें रास्ता दो, आप निकलिए। सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला ऑकवर्ड मूवमेंट होता है ये वाला, और जो ये वाला ऑकवर्ड मूवमेंट है, ये लास्ट वाला ऑकवर्ड मूवमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा भयानक है। तो सपोज करो कि तुम मतलब क्लास में बैठे हुए हो और तुम्हारी क्रश तुमसे पानी की बोतल मांगती है पानी पीने के लिए, कि यार तुम्हारे पास पानी की बोतल है, दोगे, पकड़ोगे, और तुम वहाँ उसकी शक्ल देख रहे हो, ओह कि तुम्हारे पास तो ये ब्रह्मास्त्र है, अब उसे क्या दिखाओ। अब वो ठहरी मिल्टन की महंगी बोतल में पानी पीने वाली, और हम ठहरे इस मुजस्समे में पानी पीने वाले। और शर्म की बात तो दोस्तों ये है कि ब्रेड भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी बिस्लेरी नहीं है, वो बिलसेयर या ब्रिसली या कुछ और वो वाले ब्रांड की है। तो मतलब बेइज्जती होनी है तो दोनों तरीके से बेइज्जती होगी। तो मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड होती है कि वो देख के भी क्या सोचेगी कि छी यार ये अभी भी इसी पानी की बोतल में पीता है। अब मेन चीज़ ये है कि अगर लड़के लड़कों की बात होती है तो उनमें चलता है ये सब। हम ये जो बॉय टू बॉय बात होती है, दोस्त जो लड़के दोस्तों का जितना भी ग्रुप होते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि कौन सी बोतल। जहाँ बात आती है लड़की की, क्रश की, जिसको इम्प्रेस करने के लिए बड़े से बड़े लौंडे बर्बाद हो चुके हैं, तो सोचो अब वहाँ ये चीज़ कितनी ज़्यादा मैटर करती है। और जब आपके हाथ में ये हथियार हो, ये ब्रह्मास्त्र हो, तो सोचो वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड बनती है। और मैं श्योर हूँ कि ये मैक्सिमम लड़कों के साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे हमारी लाइफ के कुछ ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स जो सबकी लाइफ में आते हैं और सभी से फेस करते हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो देख के फन आया, आपके भी चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। बहुत कम सब्सक्राइबर्स है अभी, मेरी 97 है सिर्फ। आपके सब्सक्राइब करने के सहयोग से ही ये सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके साथ भी इस तरह के ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हुए तो उसको भी आप शेयर करना कमेंट में मेरे साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।